हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करने को बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जितना होगा कवर अप मिक्सअप करके टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन सबसे जो इस वक्त शॉकिंग टॉपिक मेरे लिए बना हुआ है वो नेहा फैज़ी का पॉडकास्ट है। कल मेरे एक सब्सक्राइबर ने नेहा फैज़ी का पॉडकास्ट मुझे रिकमेंड किया कि आप इसको लाजमी सुनना। तो मैंने कहा चलो सुनते हैं। जब मैंने वो पॉडकास्ट सुना मैं वाकई हैरत में रह गई, क्योंकि नेहा फैज़ी के से अक्सर लोगों को शिकायत है और मुझे भी यही शिकायत रहती है कि वो दीपिका शुएब को तो भर भर के धो डालती है, लेकिन जहाँ बात आती है सबा और सनी की, वहाँ पर वो ना बहुत हम्बल वे में नजर आ। लेकिन इस वाली पॉडकास्ट में उसने भिगो भिगो के धोया है, और जो दो तीन बातें उसने बताई हैं वो बहुत शॉकिंग है। जैसे सबसे पहली बात ये है कि बकरीद से 1 से 2 दिन पहले उसकी जो सगी फूफा फूफी है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। यानी जो शुएब इब्राहिम के फादर हैं उनकी बहन के हस्बैंड की डेथ हुई है। तो कितना करीबी रिश्ता है। जिक्र तो छोड़ो, किसी किस्म की कुरान खानी तो छोड़ो, एक जिक्र तक नहीं किया है उन्होंने। तो अपनी वही मेहंदियाँ वगैरह घर के अंदर लगाई है, भले लगवाई उसने दूसरों को है, लेकिन प्रॉपर तौर पर हर एक चीज़ करवा रही है। खैर क्या बोल सकते हैं, मुझे अजीब ही लगता है यार, ये पूरा का पूरा खानदान अजीब। और सबसे बड़ी जो बात की है वो ये बात की है कि उसकी अम्मी के ज़रिए उसको ये पता चला है कि बहुत बड़ी बात है कि सनी ने ये कहा है कि बस एक बार मेरे हाथ में आने दो, फिर मैं बताऊंगा। यानी बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। और बोलती है ये बात मैं बहुत ज़्यादा उससे कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उसकी अम्मी के ज़रिए ये बात पता चली, यानी सनी की अम्मी के ज़रिए बात पता चली है। मुझे लगता है जो लास्ट बहुत टाइम से इसकी अम्मी रो रही थी, कर रही थी, तो हो सकता है कि मे बी ये बात हुई भी हो कि ठीक है आप लोग बस मुझे एक बार हाथ में आने तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ। देखो एक माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जैसे इस बार भी जब वो जा रही थी तो वो बोलती बहुत ज़्यादा रो के जा रही हूँ। लोगों ने सवाल किया कैसे, क्या जाने की ज़रूरत है, वो रह सकते हैं यहाँ पर। अब इतने एज हो चुकी है उनकी कि अगर उनका गांव में कोई और काम संभालना चाहे तो वो संभलवा लें, और यहाँ पर वो आराम से मौदहा में, सॉरी मुंबई में आके वो रह ले। मीरा रोड में घर है, सब कुछ है, अपने ससुराल वालों के साथ रह ले। अगर वो मौदहा नहीं रह सकती, लेकिन ये लोग तो यहाँ रह सकते हैं ना। वहाँ पर जो खेती बाड़ी का काम है वो किसी और को दे दें, वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ बंदे रख लें तो इंसान मूव ऑन कर सकता है। और यहाँ पर भाई जाहिर सी बात है, सोर्स ऑफ इनकम मेन व्लॉग्स हैं, तो आप तो पैसा तो कमा ही रहे हो, पैसा तो आपके पास भरपूर है। तो ये काफ़ी लोगों के सवाल थे, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि हैदर की दादी बहुत ज़्यादा रो रही थी तो लोगों ने ये सवाल किए हैं कि हैदर की दादी को रोने की वजह ही क्यों दी आपने, आप नहीं भेजती, आप नहीं आने देती। अच्छा, इस दफ़ा रुखसाना बाजी पर भी बहुत सवाल उठे हैं कि रुखसाना बाजी नहीं आई, और रुखसाना भाई, रुखसाना बाजी इनके घर की मेड है। उस दफ़ा जो उस बेचारी के साथ किया है, सबको भेज दिया था और उसको रख लिया था अपने काम के लिए, वो बेचारी डर के आई नहीं होंगी। भाई उनकी भी फैमिली है, हर कोई अपनी फैमिली छोड़कर यहाँ पे नहीं रह सकता, इनकी चौकीदारी नहीं कर सकता। इसको तो हर कोई, इसको तो जितने लोग होंगे उतने ही कम है, क्योंकि सब फ्री फोकट के लोग मिलते हैं, इसको तो उतने ही कम है। मुझे बहुत अजीब लगता है, अजीब ही खानदान है। अच्छा, कुछ कमेंट्स में मैं रीड करी थी कि इतने सारे लोग हो, जब आपने एक न्यू बॉर्न बेबी को डिलीवर किया हो तो आपको उस टाइम पर सुकून चाहिए होता है। ये इतने पूरी जंग को ये कैसे रख सकती है ना। एक आप यही बोलो कि पूरे के पूरे इतने सारे लोग हैं, पूरा कुंबा है इसका, ये कैसे इन सबको बर्दाश्त कर सकती है। क्योंकि जब आप एक नए 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 पेरेंट्स बनते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून चाहिए होता है। अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मुझे पता है कि मैं जब दोनों बार मम्मी के घर ही थी मेरे, वहाँ पर थोड़े से 5-6 लोग हैं हम लोग, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको सुकून वहाँ पे चाहिए होता है। मुझे जैसे ही मेरा बच्चा सो रहा होता था ना तो मैं बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाती थी, सब खामोश हो जाते थे, कोई तंग नहीं करता था, कुछ नहीं। तो एक रिलैक्सेशन आपको चाहिए होती है, आपका माइंड ना रिलैक्स मांग रहा होता है आपसे। तो एक बच्चे के साथ रूटीन, मैं थोड़ा 10 दिन के अंदर ही कवड़ा गई थी, मैं दूसरे बच्चे को लेकर अपने घर आ गई थी। मैंने कहा मुझे घर जाना है, क्योंकि एक रूटीन आपकी बनी हुई होती है। पहले में तो इतना नहीं होता क्योंकि आपका दूसरा बच्चा नहीं होता है, कोई पीछे बच्चा नहीं होता, इसलिए आपको उसको कोई रूटीन नहीं होती है। लेकिन मैं 10 दिन के अंदर अंदर घर आ गई, मैंने कहा नहीं मुझे घर जाना है मेरे बच्चे की यहाँ पर, क्योंकि हम 3-4 लोग ही हैं। तो मैं घर पर आ गई, घर पर आने के बाद मेरी पूरी बच्चे की रूटीन बनी हुई थी। तो आपको सुकून चाहिए होता है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि क्या एक न्यू बॉर्न बेबी एक अकेली औरत नहीं संभाल सकती, भाई संभाल सकती है। एक अकेली औरत के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो बच्चे संभाल सके। हाँ, शायद हमारे में पास पुरानी ज़माने वाली वो ताकत नहीं है कि पुराने ज़माने वाली औरतें जो 10-10 12-12 बच्चे संभाल लेती थी, हमारी 2 में ही जो है वो कान हम पकड़ लेते हैं, लेकिन संभाल सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है बच्चा संभालना, कि किसी से संभाला नहीं जा रहा। पहला बच्चा हो तो समझ में भी आता है कि आप थोड़ा सा डर रहे हो, आपको पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप सीख जाते हो। 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आप सीख जाते हो। मेरी बच्ची प्रीमेच्योर थी, वो तो हाथ में उठाने से मुझे डर लगता था, पता है, उतनी कचकड़ी की थी, मुझे नहलाने में उसको डर लगता था। 1 महीना तो मैंने उसको नहीं नहलाया, 1 महीने तक तो मेरी अम्मी ने ही उसको सब कुछ किया, सब कुछ साफ सुथरा, उसको जो करना होता था ना, उसको पैम्पर तक मेरी अम्मी चेंज करती थी। लेकिन फिर जैसे जाहिर सी बात है 40 दिन का एक होता है चिल्ला, उसके बाद घर जाना होता है, तो फिर मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा मुझे वहाँ तो जाहिर सी बात है मैं अपनी सास के पास तो बार बार नहीं जाऊँगी ना कि उसको चेंज करके दो। माँ को तो बंदा फिर भी कह सकता है, लेकिन सास को थोड़ी जाके कहूँगी कि उसको चेंज करके दो। मैंने कहा अब मुझे सिखाओ। तो फिर वो आहिस्ता
आहिस्ता सिखाया। इतनी नाजुक सी वो, इतनी सी उसके हाथ में ना हमारे 5 रुपए का जो पाकिस्तानी सिक्का होता है ना वो भी बड़ा लगता था, इतनी वो छोटी सी थी। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया भाई। पहला बच्चा था, डर रहे थे कहाँ पर थे कि नलाया, पहली बार नलाया तो मुझे लग रहा था हाय ये तो हाथ से गिर जाएगी। मैं ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग ना, मेरे पास एक लेडी आई, मेरे पास एक लेडी मतलब समझ लड़की वो समझ लो, वो मुझे आके बोलती मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मुझे ना डर लग रहा है कि मेरे पास तो इतने सारे लोग नहीं है बच्चा संभालने के, मेरे पास तो मुश्किल से मेरी सास है, वो भी इतना ज़्यादा मतलब फिट नहीं है कि वो इतना बच्चा संभाल सके, तो मैं कैसे मैनेज कर सकूँगी। फिर मैंने उसको समझाया कि भाई इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती, आप कर जाते हो। डर लगता है शुरू में, हर एक इंसान को डर लगता है, क्योंकि आपने कभी भी तो छोटे छोटे बच्चे थोड़ी पाले होते हैं कि आपको अंदाज़ा होगा कि उसको कैसे उठाना है, कैसे पालना है। मैंने कहा पहली बार उठाने में भी आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं इस हाथ से उठाऊँगी, इस हाथ से उठाऊँ, कैसे पकड़ूँ, आपको डर लग रहा होता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन सीख सब जाते हो, और ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है कि आप अकेले बच्चा, अकेले घर मैनेज नहीं कर सकते हो। हमारे पास तो फिर भी हम मेड्स वगैरह रख सकते हैं, ठीक है ना। एशियंस में, अब जो बाहर ममालिक है वहाँ पर इतना मेड वाला रिवाज है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ महंगाई कितनी होती है। वहाँ कोई बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, वो थोड़ा बहुत अगर मेड अफोर्ड कर सके तो ठीक है, वरना वहाँ पर तो हर एक काम, घर का काम, हर एक चीज़, और फिर जॉब्स भी करनी पड़ रही होती है। तो क्या वो बच्चे नहीं संभालती? सब संभालते हैं बच्चे। तो बच्चा संभालना कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है जितना बड़ा टास्क जो है वो सबा इब्राहिम दिखा रही है। तो सीधा सिंपल सी बात है, अगर आपके पास बंदे अवेलेबल होंगे, तो अगर आपके पास 10 से 12 बंदे अवेलेबल होंगे तो आप उतने ही अडराम बन जाओगे, और अगर आपके पास कोई अवेलेबल नहीं होगा तो आप उतना ही मजबूत बन जाओगे। बात सारी यही होती है। बात घूम फिर कर यही होती है कि आपकी मजबूती आपके आसपास के लोगों पर निर्भर कर रही होती है कि वो आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, आप उनको किस तरीके से ट्रीट कर रही हो। अगर आप उनको एज अ मेड बना के रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है आपके लिए वो बोझ बना, आपके लिए वो डर बनना शुरू हो गया कि यार ये लोग चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, इसलिए आप इधर उधर मेड्स ढूंढ रही हो। तो बात सारी यही है। अब देखो, मैं यही देखती हूँ कि इनके खाना पकाने की मेड चली गई तो इनके आके बाहर आ गई, जबकि हम यही बोलते हैं कि हमारे घर में नहीं है, हमने खाने भी खुद बनाए, घर भी संभाला है। हाँ, मेड्स हमारे घर में ऊपर नीचे की, मैं ये नहीं बोल रही कि भाई मैं कोई चड्डी वाली सुपरमैन हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही। मैं भी थक जाती थी, मैं भी कभी कभार चीखने चिल्लाने, मैं थक गई, मैंने उनसे नहीं हो रहा, और अभी भी कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन नॉर्मली इंसान कर लेती है। वो लड़की इतनी परेशान हो रही थी, तो मैंने कहा चलो ये तो एक लड़की है, ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो इस टाइम पे प्रेग्नेंट हो रही होंगी, वो उसको देख के कितना डर रही होंगी ना कि यार बच्चा संभालना कितना बड़ा टास्क है, कि अगर या तो आप बच्चे संभालने के लिए आपको 10 लोग चाहिए, आपको पूरे घर के अंदर मेड ही चाहिए, तो ही आप एक बच्चा पैदा करके उसको संभाल सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो यार मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी चीज़ों के साथ आपको बता दूँ। डर हर चीज़ में लगेगा आपको, आपको बच्चे देखने से लेकर आपको बच्चा उठाने, उसको नहलाने, उसके पैम्पर चेंज करने, उसके कपड़े चेंज करने, क्योंकि आपको ये लगेगा यार उसका हाथ खिर गया तो, मुझे तो यही डर लगता था। मैं तो उसके अगर शर्ट भी उतारती थी ना तो मुझे लगता था यार इसका हाथ निकल गया तो, ऐसे डर लगते थे मेरे को। मैं अम्मी को बोलती भी थी, अम्मी इसका हाथ निकल गया, डर है बोलो, इजीली बोलो कि यार इसका हाथ निकल गया तो, इसका पैर निकल गया तो। मैं अम्मी को बोलो अम्मी इसका हाथ निकल गया, तो अम्मी बोले ऐसे थोड़ी हाथ निकल जाते हैं कोई। फिर अम्मी मुझे गुस्सा भी करे, वो समझाए भी कि नहीं माँ ऐसे नहीं होता, तू ऐसे नहीं ऐसे कर, तो देख इसका ईजीली कपड़े चेंज हो जाएंगे। बस सीख लिया। अच्छा, सबा का वीडियो आता है ना, उसका टाइटल, उसका जो थंबनेल होता है वो ये होता है, न्यू जर्नी एज अ मदर। तो लिखा हुआ होता है ज़िंदगी का नया सफ़र एज अ मदर, और लिखा हुआ होता है ज़िंदगी के लाइफ के अप एंड डाउन्स। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, 4 दिन बेचारे बच्चे को हुए, पैदा हुए हुए, फीड करवा करवा के इतना थक गए, मतलब एक फीड करवाना और एक सोने को लेकर। अच्छा, ये तो रो ही रहे, मतलब सोचो एक बच्चे को संभालने के लिए 10 लोग, हर एक काम हो रहा है, उसके बाद भी ये दोनों मियाँ बीवी रो रहे हैं कि स्लिप साइकिल हमारा हिल गया है। और उसमें सनी बार बार आके रो रहा होता है कि मेरी नींद भी नहीं हो रही, फ्रेंड्स मेरी भी नींद पूरी नहीं हो रही। बेचारा बच्चा सोचता होगा मैं पैदा होते ही मेरे को ये तो ट्रोल करवाने पे तुले हुए कि मेरी वैसे ये सो नहीं पा रहे। अरे बाबा, तुम बच्चे से पहले कौन सा रात को 9 बजे में सोने वाले बंदे थे, मैंने ये दसो कोई। तुम तो वैसे भी दोपहर में 2 बजे 4 बजे ही उठते थे। तो अब ये है कि उस बच्चे के लिए सिर्फ 2-2 घंटे पे उठना पड़ता है, उसको दूध पिलाना पड़ता है और फिर वो सो जाता है। क्योंकि ये जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं ये तो कितना ज़्यादा सोते हैं भाई। हाँ, रात में कभी कभार उनको थोड़ा सा होता है कि वो रोते धोते रहते हैं, लेकिन फिर भी सोना ज़्यादा सोते हैं। मतलब अगर 24 घंटे में वो तकरीबन 20 घंटे सो ही रहे होते हैं ज़्यादातर बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं होती है, लेकिन 20 घंटे 18 घंटे वो सोते ही हैं, वो उठते रहते हैं। उनका ये होता है कि वो उठेंगे, रोएंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर सो जाएंगे। तो इनका यही चलता रहता है। अभी तो ना वो खेलने वाली जोन में ना कुछ है, तो यही सब कुछ है। तो मैंने कहा चलो यार, ये वीडियो मैंने स्टार्ट ही इसीलिए की थी, मैंने कहा कुछ सीखने को मिलेगा। बट शुरू जब वीडियो हुई ना तब मुझे सबा बहुत मैच्योर लगी, मुझे लगा हाँ बात हुई है। लेकिन जब जैसे ही कहानी आई ना, मैंने कहा ओहो ये तो सफाई अभियान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, वीडियो शुरू होता है तो सनी साहब कहते हैं कि आज मैं जल्दी उठ गया हूँ, और क्योंकि अम्मी और पापा को छोड़ने के लिए जाना है और रात भर सो नहीं सका हूँ। पता नहीं रात भर ऐसा क्या काम करता रहता है कि सो नहीं पाता भाई, लेकिन चलो कोई नहीं। रात भर सो नहीं सका हूँ, अम्मी पापा को छोड़ने के लिए जाना है, चलो ठीक है आप छोड़ने के लिए चले जाओ। इसके बाद सबा बताती है कि अम्मी को इस दफ़ा बहुत रोना आ रहा था हैदर की दादी को, क्योंकि हैदर को छोड़ के जाना आसान नहीं था। उनको हर बार ही रोना आता है, उनको अपने बच्चे को छोड़ के भी जाना आसान नहीं होता है। सोचो जो बच्चा पैदा हुआ है, जिसको 4 दिन हुए, उससे इतनी अट्रैक्शन हो गई है, जिस बच्चे को इतना पाला हो तो उसको
जाते हुए कितना रोना आता होगा, लेकिन वो रोना, ये अलग बात है कि अब आप अपनी वीडियोज़ में दिखाते नहीं हो। इस दफ़ा हैदर के लिए रोना तो दिखा दिया कि हैदर के लिए वो रो रही हैं, वरना हर बार भी वो रोती हैं। एक बार आपने रोना दिखा दिया था और आपने अपनी टोलेंस देख ली थी, इसके बाद आपने उसके बाद से अम्मा को रोता वही नहीं दिखाया है। अम्मा हर बार फिर हंसते हंसते कर रही है, और मुझे लगता है वो रोने के बाद जो ट्रोल हुई है ना, उसके बाद ही सनी ने कह दिया है कि अम्मा फिक्र मत करो, बस एक बार लपेटे में रहने दो। अच्छा, ये सब कुछ, ये जब बात आई है ना नेहा फैज़ी की तरफ से, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो सारे लोग बोलते हैं ना कि सनी लालच में ही है, एक बार सबका पैसा ख़त्म हो जाए तो सनी का बिहेवियर देखना, तो ये कहीं ना कहीं सच ही बोलते हैं। और ये जो सबा इतनी ज़्यादा डेस्परेट है ना पैसे कमाने के लिए, व्लॉगिंग करने के लिए, तो देख लो वो उसकी वजह कहीं ना कहीं यही लग रही है। खैर बहन, हम आपकी मजबूरी समझ गए हैं कि आपको व्लॉगिंग से क्यों कमाना लाजमी है। और कुछ लोग ना, पता है, मैंने रेडिट पे देखा था कि कुछ बात ये हो रही थी कि तुम सोचो, अगर तुम्हारे हस्बैंड को, जो तुम्हारा हस्बैंड ये खाता है, उसकी वजह से उसको ये सी वर्ड हो जाए, तो क्या तुम उसमें व्लॉगिंग करोगी? क्या तुम्हें इजाज़त देगी कि तुम्हारे जो आसपास के लोग हैं, तुम्हारा हस्बैंड आईसीयू में हो और तुम अपने आसपास के लोगों को जो है वो मेहंदियाँ लगा के दो? क्या तुम्हारा दिल चलेगा? तो बिल्कुल बात सारी यही होती है, नहीं चलेगा। लोगों को जो इश्यूज़ हुए हैं वो इसी बात से हुए हैं कि आपने मेहंदी लगाई है, आपने नॉर्मल व्लॉगिंग दिखाई है। और नेहा फैज़ी ने भी की बात की, आपकी व्लॉगिंग से किसी को इशू नहीं हुआ है, क्योंकि आप डेली व्लॉगर्स हो, आप अपने डेली जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है आप वो दिखाओगे, और वो दिखाना आपका समझो एक तरीके से फ़र्ज़ बन चुका है। लेकिन आपने जिस तरीके की व्लॉगिंग की है उस दिनों में, वो लोगों को हिट कर गई है कि यार, आपके घर के अंदर इतना बड़ा इशू हुआ है, आपके घर के एक बहुत अहम सदस्य आईसीयू में है, और आप उस टाइम पर ईदें सेलिब्रेट कर रहे हो। बच्चा बच्चा, जिन्हें तुम बच्चा बच्चा बता रहे हो, वो 19 19 20 20 साल की लड़कियां हैं, वो बच्ची नहीं है। क्या उनको पता नहीं है कि किस तरीके से दुख जब कब घर में हो तो किस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए, किस तरीके से उस दुख को जो है वो दिखाना चाहिए? क्या उनको इतनी समझ नहीं है? वो बच्चियां नहीं है, वो 2 4 साल की बच्चियां नहीं है जिनको अकल नहीं हो, जिनको ये पता ना हो, जो जिद कर रही हो। हालांकि 2 4 साल की बच्चों को भी आप समझाओ ना कि बेटा ये मौका नहीं है अभी मेहंदी लगाने का, या इस तरीके से, वो भी समझ जाती हैं। लेकिन खैर, आपको तो पहले बच्चियों के नाम पर कार्ड खेलना था, पहले अपना इस्लाम के ऊपर कार्ड। और वही नेहा फैज़ी ने भी यही बात की जो मैंने आपको बात कही कि ये सुनना है, क्योंकि हमें पता है अकीका 7 दिन में करना सुनना है, और अगर नहीं होता तो उसका कोई गुनाह नहीं है, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 7 के 7 दिन के अंदर करना ही है। अगर नहीं होता, कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो आप बाद में कर सकते हो। और आप ही के घर में हुआ है, आप ही के घर में रज़ा रेहान ने जो है, रज़ा रेहान का अकीका कितना 14 15 साल, और रज़ा तो 18 साल की यानी अडल्ट हो चुकी थी, वो अपना अकीका खुद कर सकती थी, तो उसने उसका हकीकत तो तब जाके हुआ है। तो सोचो फिर, मतलब कि क्या किस किस्म के लॉजिक्स इसने दिए हैं। लोगों को जो इश्यूज़ हुए हैं वो आपके इस तरीके से हुआ है, आपके इस बिहेवियर से हुआ है। लेकिन खैर, आपको तो मानना ही नहीं है। और अभी ये इस चीज़ में अभी शामिल हुई है स्नैपी गर्ल भी। इन सबको एक अलग ही किस्म का घमंड है कि हमारी वजह से लोगों के घर चल रहे हैं, हमारी वजह से। अरे बाबा, कभी पॉडकास्टर्स की इनकम देखो, क्या इनकम मिलती है। इन सबको ये लगता है जैसे ये सब व्लॉग्स पर निर्भर करती है ना, इनकी ज़िंदगी यूट्यूब पर निर्भर करती है। अगर इनको यूट्यूब से इनकम नहीं हो, और अगर इनको यूट्यूब नहीं प्रोवाइड करता अच्छे व्यूज़, तो फिर इनको कंट्रोवर्सियाँ करनी पड़ती हैं। तो इनको यही लगता है कि जैसे मेरा घर यूट्यूब पे चल रहा है, तो वैसे सबके घर यूट्यूब पे चल रहे हैं। मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि भाई कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसी नौबत ना आए कि किसी का घर यूट्यूब पे चलना शुरू हो, क्योंकि यूट्यूब का पता नहीं होता, कभी बहुत अच्छे दिन तो कभी बहुत बुरे दिन, तो इसमें फिर आप ही डिप्रेशन में जाते हो, तो ये आपको नहीं पता होता। अच्छा जी, इसके बाद जो वो जो दूसरा वाला लड़का है, वह फैसल नाम का, उसको कितना जलील कर रहा है सनी यार। मैं यही सोच रही हूँ, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है ज़्यादा, और आपके कज़न्स में होती है, मैं बोलती हूँ मजाक मस्ती होती है, लेकिन एक अनजान है यूट्यूब फैमिली पर, और आप उसको मिलियन 1.5 मिलियन लोगों के सामने ऐसे जलील कर रहे हो। उसको एक एक रुपए के लिए जलील करते हो, पैसे के लिए उसको जलील करते हो, कभी उसको बोलते हो लातों के भूत, बातों से नहीं मानते। और हम सब देखकर हमको ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। यार देखो, हम सब करते हैं, ऐसा नहीं कि हम सब नहीं करते, लेकिन कैमरा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, आसपास अगर कुछ ज़्यादा लोग होते हैं तो हम सब भी रिजर्व हो जाते हैं, हम थोड़ी सी तमीज़ और तहजीब रख लेते हैं आपस में। लेकिन ये, और ऐसा होता है कि दोनों तरफ से हो रहा होता है, ठीक है, दोनों कजन्स बराबर कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अपनी होशियारी कर रहा होता है और बाकी सब उसकी सुन रहे होते हैं। सबकी एक तरीके से बैंड बजरी होती है ना, एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर पैसा बोल रहा है, यहाँ पर सनी के पास पैसा आ गया है, तो सनी को इजाज़त मिल गई है हर किसी की दुर्गत बनाने की। और माँ बाप को छोड़ने के बाद फिर वो मरीन ड्राइव पे चला जाता है कि चलो आओ फैसल को घुमा कर आते हैं। सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा है, और उसके बाद बोलते हैं फ्रेंड्स हमको व्लॉगिंग के लिए नहीं बोलो, हमको व्लॉगिंग करने दो बाबा, करो, हमको क्या है, करो भाई। तुम्हारे रिश्ते ही हमें दिख रहे हैं कि कितने खोखले रिश्ते हैं, जिन रिश्तों पर पानी दिया जा रहा है। और ये चीज़ तो अभी दीपिका के इसमें भी नज़र आई कि दीपिका ने भी सबा सबा थोड़ा किया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना पहले वो करती थी कि अम्मी ने मुझे मम्मी से बढ़कर प्यार दिया। सबको दिखा है कितना प्यार मिला और कितना प्यार नहीं मिला, लेकिन फिर भी खोखले रिश्ते जो थे वो नज़र आ चुके। जो दूसरों को तुम लोगों ने ज्ञान बांटा है कि फैमिली ऐसी होती है, ये सुकून होता है, आप लोगों को क्या पता सुकून क्या होता है क्या नहीं होता।
तो ये सारी चीज़ें हमें दिख चुकी हैं आप लोगों के इसमें। उसके बाद सनी शॉपिंग करने के लिए जाता है और वहाँ से हैदर की शॉपिंग और वो जो कज़न आया हुआ उसको थोड़ी बहुत शॉपिंग करवाता है और बोलता है, उसके बाद वो उसको चीज़ें लाकर उसको दिखा रहा होता है, वहाँ पर जामुन दिखा रहा होता है। तो सबा जी बोलती हैं कि आप लोगों ने प्रेगनेंसी के टाइम पे कहा कि जामुन नहीं खाओ, तो हमने बहुत सब्र किया, प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत कुछ कहा था कि बहन नहीं खाओ, आपने उस पर तो नहीं सब्र किया। तो बोलती है अब मेरा दिल करता है बस मैं जामुन ही जामुन खाऊं। और बोलती है कि क्या अब मैं ये खा सकती हूँ, क्या ये सब कुछ होता है, क्योंकि डॉक्टर ने तो कहा है आप सब खाओ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कुछ भी आप ऐसा खाओ करो तो बच्चे को असर करता है। अच्छा, मेरे को हंसी पता है इस बात पर आई, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब इन्होंने लड्डू दोबारा बनाए, वो जो सुठारा था, सुठारा पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, जो भी सुठारा बोलते हैं ना आई थिंक, वो तो उन्होंने दोबारा बनवाया क्योंकि उसके अंदर हल्दी थी और डॉक्टर ने मना किया था कि हल्दी नहीं खाना, क्योंकि आपके बच्चे को पीलिया है, वो मतलब जॉन्डिस है, जॉन्डिस होता है तो मना करते हैं। तो यानी आपके खाने से बच्चे का लिंकअप है तभी तो आपको हल्दी मना की गई। अगर आपके खाने से आपके बच्चे का लिंकअप नहीं होता तो आपको हल्दी क्यों मना की गई थी। तो सोचने वाली बात है ना, कॉमन सेंस तो इसी को ही बोलते हैं। तो मतलब अपने जब आया जामुन खाने की बारी आई तो फ्रेंड्स डॉक्टर ने कहा है कि आप सब खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके खाने का लिंकअप जो है वो आपके बच्चे के साथ होता है, नहीं नहीं होता आपके बच्चे के साथ, आप कुछ भी खा सकते हो ठंडा गर्म, आपके बच्चे से इसका लिंकअप नहीं होता, उसको खांसी नजला या उसको ठंड नहीं लग सकती है। तो फिर डॉक्टर ने हल्दी खाने का क्यों मना किया था, क्योंकि कॉन्सेप्ट है लगता है। तो ये जामन देखकर नन्ना काका क्यों बन गए अचानक से, ताकि फिर कुछ भी हो तो सब्सक्राइबर्स के ऊपर डाल देना कि सब्सक्राइबर्स आपने तो कहा था कि आप खा सकते हैं और बच्चे पे नहीं लगता, लेकिन देखो बच्चे पे लग गया, बच्चे पे लगता है तभी तो डॉक्टर ने हल्दी खाने का मना किया था। कॉमन सेंस तो यही है, जब हल्दी खाने का मना किया तो ऑब्वियसली उसका ताल्लुक आपके बच्चे के साथ है, तभी डॉक्टर ने मना किया, क्योंकि आप जो खाते हो वही चीज़ आपका कन्वर्ट होता है फीड में। काफ़ी लोग इस बात को मानते हैं और काफ़ी लोग नहीं मानते, और मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मुझे मेरी डॉक्टर ने तो कहा था भाई आप जो भी खाओगी पियोगी, आपका खाना पीना लगता है बच्चे को, और ये बहुत बार होता है, कुछ माओ को मैंगोज खाती हैं तो उनके बच्चों को नहीं चलते और वो फिर उनको नहीं खाना होता, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है, तभी तो होता है ना ऐसा कि बच्चे को जो है वो, अब इसको कॉन्सेप्ट कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन लगता है मुझे जहाँ तक लगता है कि यार बच्चे को आपका खाया पिया लग रहा होता है, तभी माँ को उस टाइम पे कहा जा रहा होता है तुम हेल्दी खाओ ताकि तुम्हें जो है वो बच्चे को हेल्थ मिले और उसका हेल्दी वो मतलब बच्चा हो। अब हर किसी का अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर्स मना भी करते होंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कर लेगी तो उसको ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी उसने जामुन को देख के सवाल किया कि फ्रेंड्स जामुन क्या खा सकते हैं, मतलब खाना इतना ज़रूरी क्यों है। मुझे कभी कभी इन सबको देख के लगता है कि ये लोग खाने के लिए जी रहे हैं, एक होता है कि आप जीने के लिए खा रहे हो, हर किसी को शौक होता है, क्रेविंग्स हर किसी को होती है, बट आप एक टाइम बाद ज़िंदगी में आके उन क्रेविंग्स पे कंट्रोल करना सीख जाते हो। आपको पता होता है कि क्या चीज़ आपके हेल्थ को ज़्यादा इशू दे सकती है, क्या नहीं दे सकती, आपके बच्चे को कितनी इश्यूज़ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अलग है इनका खाने को देखकर जो इनकी आंखों में चमक आती है ना, मुझे वाकई हैरत होती है कि एक टाइम बाद हर इंसान कंट्रोल कर सकता है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्रेविंग्स को कंट्रोल करना। अच्छा, उसके बाद ना अंकित और ट्विंकल आते हैं, तो अंकित और ट्विंकल शेव के ब्लॉग से तो बिल्कुल ही गायब हैं, लेकिन सबा के इब्राहिम के ब्लॉग में लोग नजर आए हैं। अब हो सकता है कि शिव इब्राहिम इनको अपने ब्लॉग में ना ले रहा हो, क्योंकि अंकित और ट्विंकल का सबको पता है कि वो जब रोहान हुआ था तब भी वो कितना ज़्यादा करते थे, मतलब बार बार गिफ्ट्स लाना, अंकित कितने बड़े बड़े गिफ्ट्स लेकर आता था, और अब वो सबा के बेबी के लिए भी गिफ्ट्स लेकर आया और मिलने के लिए आया है। इसके बाद 2:30 बजे सुबह करके बोलता है कि फ्रेंड्स हमारी सुबह हो गई है, और बच्चा रात भर हमारे पास होता है तो हम सो नहीं पाते, इसलिए हम सुबह में जब बच्चा सो जाता है तो हम उसको नाजा खाला को देकर और फिर हम 1-2 घंटा नींद कर लेते हैं। चलो ठीक है, इस पर तो मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर रही। बट उसके बाद बोलता है कि सुबह उठते ही हमको शौक लगा है कि हमारी जो खाना बनाने वाली आंटी है वो घर छोड़ के मतलब चली गई हैं, उसकी बेटी के घर बच्चा होने वाला है तो इसलिए वो चली गई हैं, और फिक्र मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है वो सनी को हो रही है, क्योंकि अगर वो चली गई तो फिर कंटेंट के लिए सनी को ही खाने बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी नाजा खाला भी जाने वाली है और बेटी खाला भी हो सकता है जाने वाली है, क्योंकि जितनी टेंशन में उस हिसाब से तो मुझे लगता है नाजा खाला, बेटी खाला, मेहर, सारा सब जाने वाली हैं, और फिर दोबारा से सनी की ही दुर्गत बनने वाली है। अच्छा, अम्मी काफ़ी खामोश ही नज़र आ रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खामोश नज़र आ रही है, अब उनकी वजह पता नहीं क्या है। और नेहा वज़ीम भी कहा है कि दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा लड़ती रहती है, ये तो हम सबको पता है, उसके फादर ने भी बहुत बार कहा है कि वो लड़ती बहुत ज़्यादा है, और जब वो लड़ती हैं तो पूरा मोहल्ला ही सुनता है, वो वाला लड़ाई होती है इनकी। तो बिल्कुल ये बात तो है, मैंने आपको ये बात बहुत बार कही है कि आप अगर इनके पुराने व्लॉग्स देखोगे तो उसमें अम्मी की कोई इतनी अच्छी कोई बॉन्डिंग सबा के साथ नज़र नहीं आती। लोग कमेंट्स करते थे कि अम्मी की बॉन्डिंग दीपिका के साथ ज़्यादा है, सबा के साथ इतनी नहीं है। तो ये सब कुछ जो चमत्कार हुआ है ना वो पैसों की वजह से ही हुआ है। चमत्कार उसको हम पैसों की, अच्छा पैसों के ऊपर बात कर रहे हैं तो मेरे सामने एक कमेंट आया था, वो कमेंट पढ़ने के बाद मैं बड़ा उस कमेंट के साथ एग्री करती हूँ, तो वो कमेंट मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, और आप लोग भी मुझे अपनी राय लाजमी देना। ये जो इन्होंने बात की है ना कि व्लॉग्स से हमारा घर चलता है और हमारा ये चलता है और हमारा वो चलता है, तो उसके रिलेटेड एक कमेंट आया हुआ है
तो उस कमेंट को आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो ये कमेंट था, अगर 3 करोड़ का खुशामदीद रोजी रोटी के लिए नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सास ससुर को दूर रखने के लिए खोला होगा, राइट। 3 अपार्टमेंट अगर रोजी रोटी के लिए, रेंट के लिए नहीं है तो शायद अयाशी के लिए होंगे। अम्मी अब्बू का राशन, हेल्थ, नौकर, यूटिलिटी बिल्स, रिजा रेहान की फीस, खालाओं का राशन सब भाई भाभी देते हैं। उल्टा तुम अपने पति समेत अम्मी के घर राशन पूछती हो और अपनी कज़न सिस्टर्स और खाला को बगैर सैलरी के काम कराती हो 24 घंटे। तो पूछना ये था कि कौन सी और किसकी फैमिली पाल रही हो। अपने सास ससुर को पाल रही हो तो सिर्फ ताकि वो नल्ले बेटे के पास रहने मुंबई ना आ जाए, क्योंकि तुम उसको पैसा दिखा कर माँ बाप से छीन कर लाई हो, राइट। तो यहाँ पर ये बात की गई है। तो बिल्कुल खुशामदीद, आपने जो खोला था वो इसीलिए खोला था। और जो आप इतना दूर रह रहे हो अपनी फैमिली से, और आपने उस टाइम पर भी बड़ी बातें की थी कि हमारा घर है, सब कुछ व्लॉग से तो नहीं हो सकता ना, इसलिए हमें खुशामदीद हमने ओपन किया है। आपने खुशामदीद के टाइम पर भी यही सारी बातें की थी। तो जाहिर सी बात है, ये सारी बात करने की वजह तो यही थी। लोग सवाल करेंगे ना भाई, आप अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टेटमेंट्स दोगे तो लोग तो नहीं भूलते, लोगों को याद होता है कि आपने खुशामदीद के टाइम पर जब लोगों ने कहा था कि तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि तुम यहाँ पर रेस्टोरेंट ओपन कर रही हो, तो उसने यही सफाई दी थी कि जाहिर सी बात है, हम व्लॉग्स पे तो निर्भर नहीं कर सकते ना, हमें कुछ ना कुछ काम तो करना ही है, सनी को भी काम करना है, तो इसलिए हम ये काम स्टार्ट कर रहे हैं। और मुंबई में आपको पता है रेस्टोरेंट ऐसे बड़े बड़े चलते हैं, तो आपने ये सब कुछ अपने फ्रेंड्स लोगों को खुद ही कहा था। आज फ्रेंड्स लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया, जाहिर सी बात है, लोग प्रॉपर्टी बनाते क्यों बनाते, ताकि रेंट पर हम लगा दे, ताकि हमें एक मखसूस अमाउंट आती रहे। तो लोग इसीलिए करते हैं ना ये सारी चीज़ें। आपने वो जो 3 अपार्टमेंट्स वाला घर है वो आपने ऐसे ही रखा हुआ है, और आए दिन उस पर बात आती रहती है कि सनी कभी उस लड़की के साथ था, कभी उस लड़की के साथ था, चाहे वो झूठी क्यों ना हो, लेकिन बातें आती ही रहती हैं। क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत बार कही है कि सनी इतना खुलेआम तो नहीं करेगा। और जिस तरीके से नेहा फैज़ी का ये कमेंट आया है उसके बाद तो मुझे ये लगता है कि सनी इतनी बड़ी गलती तो कभी भी नहीं करेगा कि वो खुलेआम ऐसा घूमता रहे लड़कियां ले लेके और कोई इसको देखने वाला ना हो। भाई आजकल के दौर में वीडियोस फ़ौरन बन जाती है, आजकल के कैमरे बहुत हाई पावर के होते हैं, बहुत दूर से भी जूम करके आपकी वीडियोस बना ली जा सकती हैं, और आप उसको ठुकरा नहीं सकते ये कहकर कि एआई जनरेटेड है, ये है। आपकी जो रियल वीडियोस होती हैं वो लोगों को समझ में आ जाती है कि ये रियल हैं। तो फिर बात सारी यही है। और रही बात बिल्कुल कि सारा खर्चा जो है वो नीचे के घर का वो भाई भाभी ही उठाते हैं, भाई भाभी ही सब करते हैं। अम्मी अब्बू की दवाई से लेकर उनकी हर एक चीज़, एक बिल एक दफ़ा भरने का बोल दिया था तो उसने किस तरीके से चीखम पुकार मचाई थी, सबने हम सबको पता है कि एक बार भाई ने उसको बोल दिया था कि तुम भी यहाँ रहती हो, तुम भी इसको बिल को पे कर दो, तो उसका मुंह कैसे बना था और किस किस्म के इसके मुंह खराब हुए थे। तो ये बात तो डन है, राशन वाशन हर एक चीज़। और ये बहुत बार ये दीपिका ने अपने व्लॉग्स में दिखा भी दी है थोड़ी बहुत कि ये ग्रोसरी करने जा रहे हैं नीचे के घर के भी, एक आध बार दिखाई है लेकिन दिखाई ज़रूर है। वहीं पर इसको अगर आप देख लो, उसको जब भी शॉपिंग करनी होती है घर के लिए, अगर ये ग्रोसरी ले रही होगी तो ये लगता है कि आपको ये छोड़ेगी। तो ये जब भी नीचे के घर में कुछ उसको एक्स्ट्रा बनाना होता है तो ये देखो सामान लेने के लिए जाती है तो दिखाती है कि मैं सामान लेने के लिए जा रही हूँ और मैं सामान लेने के लिए कर रही हूँ। तो फिर क्वेश्चन बनता है, लोग सवाल करेंगे ही आपसे। और फिर इनका अब एक भी व्लॉग बगैर फीड की बात के हो जाए तो ये आप लोग मेरे लिख लेना। अभी भी नाश्ते की बात चल रही होती है तो पूछता है इसका नाश्ता हुआ, अब इसका नाश्ता क्या है, फीड ही ऑब्वियसली बच्चे का, तो बोलते हैं इसका नाश्ता तो चलता ही रहता है। मतलब फीड के बगैर इनकी ज़िंदगी अब नहीं चल रही। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो आप बता रही हो, तुम्हारा पहला बच्चा नहीं है जो फीड कर रहा है, मतलब इतना फीड पे आपको पता है कि यहाँ पर बहुत किस्म के लोग आपको देख रहे हैं, और आप अपनी बीवियों को इतना रिग्रेसिव माइंडसेट के साथ आप बैठे हुए हो जिस पर आपको ये टेंशन होती है कि ये लड़की ने टाइट्स पहनने शुरू किए नहीं किए, वो शलवार कमीज़ रिजर पहन रही है नहीं पहन रही, दुपट्टा ले रही है। आप इस किस्म के बंदे हो और आप अपनी बीवी के फीड को डिस्कस करवा रहे हो, वो भी इंटरनेट पर, वो भी सोशल मीडिया पर। वाह भाई क्या दोगले किस्म के बंदे हो। और नाश्ते की फिक्र चेक करो भाई, नाश्ता कौन सा आपकी बीवी को खुद बनाना है। उसको देखो बोला अगर वो वाली आंटी नहीं तो नाजा खाला बना देगी, नाजा खाला नहीं तो बेटी खाला बना देगी, कोई ना कोई बना ही देगा। और बेटी खाला नहीं तो रज़ा बना देगी। रज़ा तो ओवरऑल है ही ना। रज़ा के ऊपर याद आया, काफ़ी लोग रज़ा की पढ़ाई के ऊपर सवाल कर रहे थे कि क्या वो पढ़ने जाती है नहीं जाती, पता नहीं यार, इतना कुछ दिखाया है नहीं तो इसलिए कोई आइडिया नहीं है। लेकिन रज़ा की पढ़ाई पे बार बार सवाल उठ रहे हैं। मैं बहुत सारे कमेंट्स भी देख रही थी कि रज़ा क्या 24 घंटे अब यहीं पे रहती है, क्या वो पढ़ती वढ़ती नहीं, क्या वो मुस्तकिल तौर पर अब नैनी बन चुकी है। तो ये सारे सवालात बार बार हो रहे हैं, बट इसका आंसर किसी के पास भी नहीं है। तो सबको एक एक को पूछ रहा था तुम्हारा नाश्ता हुआ, तुम्हारा नाश्ता हुआ, तो सबका नाश्ता हो चुका था। क्योंकि तो फिर इसमें सबा खुद ही बोलती है ये सब टाइम से उठ गए थे। तो बिल्कुल भाई, अब आप अगर 2:30 बजे तक सोए रहोगे तो वो आंटी 2:30 बजे तक तो इंतज़ार नहीं करेंगे ना, वो चली गई और वो बगैर नाश्ता बना के गई। मतलब भाई हालत देखो इसकी। वो बोल रहा है तकिया मेरा किसने लिया था। अजीब किस्म का रूड बिहेवियर मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है आजकल सनी का। बड़ा ना सनी अपने आप को कुछ शेड बनना ज़्यादा ही समझना शुरू कर दिया, और जब से बेटा हुआ है तब से तो उसका मुझे पता नहीं, मुझे ये लग रहा है या आप लोगों को भी लग रहा है कि एक अजीब सा बिहेवियर देखने को मिलता है। मेरा तकिया जो लेता है ना, मुझे उससे चिढ़ हो जाती है। मेरा तकिया ना लिया करो, मेरी गर्दन में दर्द होने शुरू होते हैं। हाँ भाई बड़ा तू सेठ साहब, बोरियों पे सोने वाले बंदे
मतलब सोचने वाली बात है, मतलब ऐसी हरकतें कर रहे हैं जैसे लॉर्ड गवर्नर की औलाद हो। और हालत चेक करो, लॉर्ड गवर्नर से याद आया, कौन कौन ड्रामा देख रहा है इस प्यार को क्या नाम दूँ, उसका रिव्यू किया जाए इस प्यार को क्या नाम दूँ। क्योंकि आजकल मैं बिल्कुल पागल हुई हूँ, मैंने इतने एपिसोड्स देखे हैं ना इसके, इस प्यार को। बीच बीच में से मैं इतनी सारी क्लिप्स देख रही हूँ, मेरे पूरे सोशल मीडिया पर इस टाइम पे इस प्यार को क्या नाम दूँ की क्लिप्स भरी पड़ी है, या तो ट्रिगर्ड इंसान की भरी पड़ी है। पता नहीं, ट्रिगर्ड इंसान को मैंने सर्च भी नहीं किया था, गलती से भी नहीं किया था, तो लेकिन फिर भी आ रहा है भाई, वो बहुत आ रहा है। अच्छा, मैंने ना एक कमेंट रीड किया इसके ही वीडियो के नीचे, कमेंट था कि मैंने देखा है सी सेक्शन वाली जो मदर्स हैं ना, वो बेड से हिलती तक नहीं है, वो कहीं नहीं जाती, और अब अपनी भाभी से मिलने के लिए जो है वो नीचे तक गई ही थी। आप बहुत महान है। अरे मतलब किस किस्म के लोग हो भाई, ये पहले वाले अब ऑपरेशन थोड़ी है, 2 दिन बाद ही आपको बेड से चला दिया जाता है। आपकी डॉक्टर्स आपको खुद कहती हैं जितना हो उतना चलो, बैठो नहीं बट चलो, और लेटे रहो। ये आपको 2 चीज़ें गाइड की जाती है। बैठो बहुत कम, क्योंकि वो जो टांके है उस पर वेट आता है, और जाहिर सी बात है हमारा बैली बाहर होता है, तो वो टांके जो ना, अब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो पसीना वहाँ पर शुरू हो जाता है, तो उसके पकने के चांसेस हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स कहती है या तो लेटो ताकि वो जगह आपकी सही से रहे, खुली रहे, और या तो फिर चलो, ताकि आपको बॉडी जो है वो रमा होती रहे, वो बॉडी को रमा ही कर रहे होते हैं। अरे बहन, अभी आजकल के ऑपरेशंस नहीं है। और चलो, इसका तो सी सेक्शन हुआ है, जो कि अब तो हर नॉर्मल हर एक लेडी का हो रहा होता है। आप दीपिका को ही देख लो, उसको लोग कमेंट्स के अंदर लिख रहे हैं, और उसको इस बात का पता है, मुझे लगता है कि केयर करनी भी चाहिए उसको, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन है। आपको इतना ज़्यादा अचानक से हंसना करना, ये आपके टाँकों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ये कभी कभार ना अपने आप को चड्डी वाली सुपरमैन समझ लेती है। मतलब ठीक है, आपको हिम्मत रखनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ आपको डेंजर जोन में भी डाल सकती है। आपको हंसना इतना ज़्यादा, डॉक्टर्स खुद मना करते हैं डॉक्टर्स हंसने के लिए, कि ज़्यादा नहीं हंसो, जोर पड़ता है टाँकों में। क्योंकि चलो, अगर ऊपर के टाँके सूख भी गए हैं और अगर वो खुल भी गए हैं, लेकिन अंदर के टाँके कच्चे होते हैं, तो इसीलिए डॉक्टर्स मना करते हैं, केयर करने की आपको बोलते हैं कि कुछ दिन आप थोड़ा सा अपना ना ख्याल रखो, आप चलने में फिरने में हर एक चीज़ में आप एहतियात करो। तो ये डॉक्टर्स खुद ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप बेड पे ही पड़े रहो, और ये कोई बेड पे पड़ने वाली सिचुएशन है। कुछ लोग दीपिका लिए लिख रहे थे कि आप बेड पे ही रहो, नहीं, बेड पे नहीं रहना चाहिए, उसको भी चलना फिरना चाहिए, उसके लिए भी जितना हो वो उसके लिए अच्छा है। चलो, उसके बाद बोल रहा है फ्रेंड्स मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट में बहुत, भाई रेस्टोरेंट जाने का फ़ायदा ही क्या है, जब व्लॉगिंग ही मेन काम है, तो फिर रेस्टोरेंट काहे जा रहे हो भाई, आप ये बताओ मैंने। वैसे मुझे ना सबसे वियर्ड स्टेटमेंट जो लगा ना, वो ये लगा कि रूहान 2 साल का होने को आ गया है, और ये अब कह रही है कि अब रूहान ऊपर आने लगा है, तो और पहचानने लगा है, एक ही बिल्डिंग के अंदर रहते हुए और रिश्तों की इतना बॉन्ड दिखाते हुए, फिर भी ये कह रहे हैं कि रूहान अब ज़्यादा पहचानने लगा है। यानी रूहान तो एक अलग किस्म का बॉन्ड शेयर करना चाहिए था रूहान को। आप लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हो, आस पास आप लोग रहते हो, मतलब सोचो। और रूहान को ये कह रहे हैं 2 साल बाद कि अब वो और पहचानने लगा है। वैसे जब रूहान ऊपर आता है ना, तो जब एक छोटा बच्चा आ जाए ना, तो जो दूसरा छोटा वाला बच्चा होता है वो बहुत बड़ा बड़ा लगना फील हो जाता है। किस किस को रूहान जो है वो बहुत बड़ा बड़ा फील हो रहा है। और उसके बाद का जो उसने व्लॉग बनाया था जिसके अंदर उसने सफाई दी थी, उसका तो मैं ऑलरेडी पोस्टमार्टम कर चुकी हूँ कि हमारे नाम से खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो उसकी सफाई मैं दे चुकी हूँ सही से, और सफाई या उसका सफाई अभियान में पूरा कर चुकी हूँ। तो उस पॉडकास्ट को अगर आपने ना सुना हो तो इससे पहले वाली वो पॉडकास्ट है, जाके सुन सकते हो। बाकी एवं शैवी था, और कुछ था नहीं, और कोई बड़ी बात थी नहीं। बाकी नेहा फैज़ी के खुलासों से मैं थोड़ा सा हैरत में आई हूँ। जैसा नेहा का ये कहना कि उसके भी फैमिली मेम्बर के अंदर घुसने की उसने ट्राई की थी, क्योंकि जाहिर सी बात है रिश्ते ख़राब होते हैं। नेहा के भी शायद कुछ रिश्तों से नहीं बनती थी, लेकिन फिर नेहा ने कहा जाहिर सी बात है खून तो खून ही होता है, तो वो रिश्ते उससे नहीं बने, लेकिन मुझसे बन गए, मुझसे दोबारा इनकी दोस्ती हो गई और वहाँ उसकी नहीं बन पाई। तो ये सब कुछ भी नेहा का बहुत बड़ा खुलासा है भाई। बहुत टाइम बाद नेहा ने जो है वो सबा इब्राहिम और सनी को लपेटा है, और मुझे लगता है कि घबराहट तो हो रही होगी, मुंडियाँ हिलना शुरू हो गई होगी। मुझे मुंडी हिलाने वाला समझ में नहीं आती, मुंडी क्यों हिलाती, मेरे को ये जहर लगती है मुंडी हिलाते हुए। पता नहीं क्यों ये इतना मतलब कोशिश करती है ना नाजुक बनने की, इमोशनल बनने। भाई नहीं है, हमने तेरे असली रूप देखे हुए हैं, सनी की सच्चाई वाली वीडियो हमारे सामने है, हिजाब की वीडियो हमारे सामने है। तो जैसे अच्छा अपनी बारी आती है तो कैसे समझाती है ना। जब भाभी के बारे में समझाना था तो फ्रेंड्स पता नहीं मैं आप लोग को समझा पा रही हूँ नहीं समझा पा रही हूँ, जैसे ही अपनी बारी आई तो कैसा तो मुंह खोल के पूरा समझाया है, पूरा पूरा मुंह खोला है और समझाया है। मतलब सही है भाई। खैर, आप लोग इन सब में क्या राय है मुझे लाजमी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी अच्छा, एक और चीज़ पर ही बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे थे जब ये लोग ड्राई फ्रूट्स ले रहे थे कि इनको ड्राई फ्रूट्स क्या वहाँ नहीं मिलते, और यहाँ से इतना ड्राई फ्रूट्स क्यों खाते हैं, ये है वो है। बट मुझे लगता है कि खाना खाना चाहिए, हेल्दी अगर इनको मिल रहा है तो भाई खाना चाहिए। और ये चीज़ मैंने शायद परसों वाले ब्लॉग में भी कही हुई है। तो अगर ये खा सकते हैं, और जो जो लेडीज़ खा सकती हैं अपने डिलीवरी के बाद, भाई अच्छा हेल्दी खाओ ज़रूर। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी, गर्मियाँ बहुत है तो कम खाना, क्योंकि गर्माइश बहुत ज़्यादा होती है ना, गर्म होती हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इंटेक रखना इन सब चीज़ों का, दूध का इंटेक रखो, ये सारी चीज़ें आपको ताकत प्रोवाइड करती है। एक माँ को बहुत ज़रूरत होती है ताकत की।
तो प्लीज़ अगर कोई न्यू मदर्स हैं तो अपने खाने पीने पे ध्यान दो, अपने खाने पीने को हेल्दी रखो, अच्छा लगेगा और खुद भी हेल्दी रहोगे, बच्चा भी हेल्दी होगा, तो बस ऐसे ही अच्छी से ज़िंदगी गुजर जाएगी। और अगर कोई न्यू मदर्स इस वजह से परेशान है कि हम अपने बच्चे को कैसे संभालेंगे, सब हो जाता है, टेंशन नहीं लिया करो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। जब सर पे पड़ता है ना, कहते हैं ना कि जब एक लड़की के सर पे सब पड़ता है ना, वो सब सीख जाती है। ये जो ऐसे व्लॉगर्स हैं ना, इनको देख के ना परेशान हुआ करो, ज़िंदगी में आप सब सीख जाओगे। आप लोग एक नॉर्मल लोग हो, आप लोग बिल्कुल सेलिब्रिटी नहीं हो, तो आप लोग सब सीख जाओगे, बच्चा भी संभाल लोगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ईजी है, सब कुछ मक्खन मलाई की तरह हो जाता है, लेकिन आपको मैनेज करना अगर जिस दिन आ गया ना, शुरू शुरू में आपको प्रॉब्लम होती है क्योंकि नया नया सब होता है, आपको खुद को समझने में भी टाइम लग रहा होता है, बच्ची की रूटीन को समझने में भी टाइम लग रहा होता है, तो आपको थोड़ा टाइम आता है, लेकिन आप सीख जाओगे। अगर आप घबराओगे नहीं, अगर आपको घबराहट नहीं होगी, अगर आप ज़्यादा परेशान नहीं होगे खुद, तो फिर आप लोग हैंडल करना सीख जाओगे। अगर परेशान हो गए, स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया, तो कुछ भी हैंडल नहीं हो पाएगा। तो सीखो, हर एक चीज़ सीखो, सब आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी मुश्किलात हर चीज़ में आती है, कुछ भी आप नई ज़िंदगी के अंदर दाखिल होते हो, जाहिर सी बात है आपको थोड़ा टाइम लगता है उसको सेट होने में, तो वैसे ही बच्चे वाली सिचुएशन है, अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो सेट हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सेट हो जाएगी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं होती है। ये उस सब्सक्राइबर्स के लिए है, उस वो मेरी सब्सक्राइबर के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।